एक जनाजा लाया गया, मेरे हुजूर को कहा बताया गया, हुजूर जनाजा आया है, आका नमाज पढ़ा दे। मेरे नबी उठे हैं, उस जगह तक गए, चेहरा देखा, वापस आ गए, नमाज जनाजा नहीं पढ़ी है। जब वापस आए सहाबा ने कहा हुजूर नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ी, आप वापस क्यों आ गए? मेरे नबी ने फरमाया कि ये जो जनाजे पे लेटा है इसके सीने में मेरे उस्मान का बुग़्ज़ था, ये मेरे उस्मान का दुश्मन है, और जो उस्मान का दुश्मन होगा उसकी नमाज जनाजा मदीने वाला आमिना का लाल अदा नहीं कर सकता है। जरा सोच तो सही, अगर उस्मान के गद्दार की नमाज जनाजा मुस्तफा नहीं पढ़ते तो अबू बकर के गद्दार की नमाज जनाजा तू कैसे पढ़ सकता? बेशक बेशक बेशक, हक है, वाह वाह। समझौता कर लो, बहुत अच्छा माशाअल्लाह, इनसे सुलह कर लो। और खुदा की कसम अब वो दौर नहीं हम मुनाजरे करें तुम्हें हवाले देते फिरें। हमारे बुजुर्गों ने इतने हवाले दे दिए कि तुम गिनते गिनते बूढ़े हो जाओगे, गिनती पूरी नहीं कर सकते। दौर नहीं। अब अगर हमारे खिलाफ कोई जबान, हमारे सामने नबी के अबू बकर के खिलाफ कोई जबान खुली तो हम फिर उससे मुनाजरा नहीं बल्कि जबड़ों में हाथ डाल के और जबान खींच के गले में लपेटेंगे और कहेंगे सुन, जो अबू बकर का नहीं हो सकता है वो मुस्तफा के गुलाम का नहीं हो सकता। बेशक बेशक बेशक, हक है, सुभान अल्लाह। किस मसलिहत में जा रहे हो ये मत समझना अबू बकर मजार के अंदर है, अब कोई बोलने वाला नहीं। खुदा की कसम अबू बकर मजार में है लेकिन गुलाम अबू बकर अभी भी जमीन के ऊपर मौजूद है। बेशक बेशक, रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या फिर संग हो जा। तवज्जो करें मेरी बात पर, अहद कर लीजिए, इतना बड़ा मजमा, इतनी बड़ी जमात, और खुदारा अगर इस जलसे से सिर्फ मजे लेकर के चले गए तो फिर बताना मुझे सुबह को तुम्हें क्या फायदा हुआ। आज हम जलसों में मजे लेने आते हैं, ओ यार जलसों में मूड बनाने ना आया करो, जलसों में तकदीर बनाने आया करो। बेशक, यहाँ तकदीर बनाने आया करो। तवज्जो है आपकी? जरा सारे मिलके कह दें जरा या रसूल अल्लाह। जिन्होंने हाथ उठा दिए हैं अल्लाह उनके माँ बाप को सलामत रख, और अल्लाह ताला आज की रात के सदक़े में हाथ उठाने वालों को उस वक्त तक मौत न दे अल्लाह जब तक तेरे महबूब के मदीने की ज़ियारत नसीब ना हो जाए। याद रखना ये दुआ की है मैंने, मैं दुआ करने वाला कुछ ना सही, लेकिन ये जो जमात बैठी है ना ये अल्लाह वालों की जमात है। जिस दुआ पे ये आमीन कहते खुदा की कसम फिर तो बेड़े पार हो जाते हैं। सुभान। हाँ बस तवज्जो करें, वो आजकल हजरत इस कौम की किस्मत पे रोना आ रहा है। सोशल मीडिया चल रहा है आजकल, रिकॉर्डिंग हो रही है, बात कर रहा है, एक बंदा दूसरे बंदे से बात करता, रिकॉर्ड करके नेट पे डाल देता कि फला बरेलवी लान थी वो हार गया, और बरेलवी काफिर हैं, बरेलवी मुर्तद हैं। क्यों? तेरे घर में बैठे बैठे ये फतवे पैदा हो रहे हैं, तूने जिसे मुर्तद कह दिया हो गया। उलमाए किराम से मुअद्दबाना गुजारिश, जरा तवज्जो करें। वो एक बदबख्त अमरोहा की जमीन पे पैदा हुआ। मैं कहना चाहता हूं ओ यार तुम्हारे इस तरह की हरकतों से गैर हंस रहे हैं हम आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, तानो तशनी और कहानी यहां तक के कत्ल करा दूंगा। मेरे पास गुंडे रहते हैं और तेरे पास गुंडे रहते, हमारे पास रब की तरफ से हिफाजत वाले फरिश्ते रहा करते हैं। किसी ने हजरत अली से कहा था, अली तुम्हारे इतने मुखालिफ हैं, अमीरुल मोमिनीन हो, 10-5 सिपाही मजबूत आप सेलेक्ट कर लें, किस लिए? कि आपकी हिफाजत के लिए चला करेंगे। तो आपने फरमाया बताओ क्या किसी को मौत अपने वक्त से 1 मिनट पहले आ सकती है? नहीं। सबने कहा नहीं। कहा अगर वक्त आ गया तो रुक सकती है? कहा नहीं। तो आपने फरमाया लोगों जब तक अली की मौत नहीं है ना उस वक्त तक अली की हिफाजत खुद मौत करती रहेगी। अली की हिफाजत मौत करेगी, और जब वक्त आएगा ना कहते हैं 4 सिपाही क्या 4000 भी अली को नहीं बचा पाएंगे।
ये अकीदे हमारे होने चाहिए। वो धमकी दे रहा है सीधे सच्चे लोगों को बहकारा और साहिब ये बदबख्त है, इनके मुकद्दर में जहन्नम लिखा गया है। कभी नबी के अबू बकर को भौंकता है, कभी नबी के उमर के खिलाफ भौंकता है। ये इस्लाम में नहीं, सुन्नी सही उल अकीदा वो है जिसके एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में सहाबा का दामन है। कहता हम मौलाई हैं। मौलाई नहीं, तू मवाली है। मवाली मौलाई हम है, हमसे सच्चा मौलाई तू नहीं है, असल मौलाई हम हैं। बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। देखिए एक ऐलान के लिए खबर आई है, नबीर आला हजरत पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मुफ्ती अरसलान मियां साहब क़िबला जसपुर में आ चुके हैं। वो स्टेज पे तशरीफ लाएंगे थोड़ी देर में, आप बैठे तशरीफ रखें। चलिए खैर, बस दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैरियत है ना भी सारे लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग खैरियत से हैं। अब तो जरा हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल माशाअल्लाह। अब ये न सोचे दुआ होगी, दुआ पिछली वाली काम करती रहेगी। माशाअल्लाह। और एक बात बता दूं, कभी मौलवी को दिखाने के लिए ये काम न किया करो क्या बात है, वाह कि यार खतीब देख रहा है हाथ उठा दो इसे दिखाने के लिए। ओ यार मैं कितने चेहरे जानता हूँ, आज कितनों से मुलाकात होगी, कल मिलोगे मैं पूछूंगा कहाँ मुलाकात हुई थी। ये हमारे हाफिजे हैं, हमारी याददाश्त है। जब भी कभी नबी का नाम लेना हुआ करे या दुरूद पढ़ना हुआ करे ना, तो फिर दिखाने के लिए नहीं बल्कि यहाँ से सुभान अल्लाह, दिल से वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद के पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। जब भी नबी का नाम लेना हो, मौलवी को दिखाने के लिए नहीं, मदीने वाले मुस्तफा को दिखाने के लिए। सुभान अल्लाह। ये ऐद कर लो, इस तरह सुना करो, फिर जिक्र की बरकतें मिलेंगी। उसने भौंका हजरत अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ। और अभी सोशल मीडिया पे कुछ दिन से कुरान को लेकर के, वो क्या नाम है उसका, वसीम, उसका तो नाम भी कुछ और रख देते तो अच्छा होता। उलमाए किराम से गुजारिश है, एक नाम तजवीज करें उसका और सोशल मीडिया पे निकालें उसको। वसीम कहते हुए खुद हया आती है। हाँ, लईनी कह लो, ज्यादा बेहतर है। वो बदबख्त सोशल मीडिया पे एक दिन बकवास कर रहा था, कह रहा था नहीं कुरान नाजिल किस पे हुआ, सामने वाला कह रहा है नबी पर। फिर ये हम किताब में कैसे आया कि सहाबा ने लिखा, कि हुजूर ने लिखा, कि लिखवाया, अपने हाथ से तो नहीं लिखा। यहाँ टॉर्चर करा उसका, अपने हाथ से तो नहीं लिखा। लिखा तो दूसरे ने ना, उतरा किसी पे, लिखा किसी पे, तो ये आयतें बढ़ाई गई हैं। और ये बदबख्त कह रहा है माज़अल्लाह कि माज़अल्लाह हक छीना अबू बकर ने। माज़अल्लाह। इन जालिमों को यह समझ में नहीं आता कि किसी भी सहाबी को अगर कहोगे तो सवाल सहाबी पे नहीं, सवाल मुस्तफा की दरसगाह पे उठे। बेशक ये वो है जिन्हें मुस्तफा ने पढ़ाया है। अगर अबू बकर सही नहीं हो सकते तो फिर सारे सहाबा की सेहत पे दलीलें कहां से लाओगे? जी जी बेशक, कहां से लेकर के आओगे? अगर अबू बकर दुरुस्त नहीं है, कौन है अबू बकर? तूने अबू बकर को जाना नहीं है। अल्लाह अकबर, अदावत का चश्मा उतार, बुग़्ज़ की ऐनक आंखों से हटा। अल्लाह अकबर। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक कौन है? अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी के साथ हिजरत में है। अल्लाह अकबर। लोगों जरा समझो, अगर किसी को नबी के गुंबद खज़रा की ज़ियारत एक बार हो जाती है तो बरसों मुक़द्दर पे नाज करता है। अगर ख्वाब में कोई नबी का रोजा देख ले तो सुबह उठ के सबसे पहले कहता मैंने मुस्तफा का गुंबद खज़रा देखा है। वो जरा पता तो सही, अगर एक रात ख्वाब में देख ले तो जिंदगी भर उस रात पे नाज करता है कि एक रात मैंने नबी को देखा था। अब मुझे पता तो सही, जिसकी जिंदगी नबी की कुर्बतों में गुजरी हो, जो चला हो तो नबी के साथ चला हो, जो बोला हो तो नबी के रूबरू बोला हो, जो उठता हो तो नबी की अदाओं के मुताबिक उठता हो। और यार जिसने बचपन नबी के साथ गुजारा, जिसने जवानी नबी के साथ गुजारी, जिसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा नबी के इश्क में गुजरा, बता वो कितने नसीबों वाला होगा, कितनी अजमतों वाला होगा।